नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं एक पूजा के चक्र के बारे में। पूजा का चक्र मतलब जब आप घर से निकलते हैं और जब आप पूजा कराने के पश्चात घर पे लौट आते हैं। दोस्तों, जिसे हम सबसे पहले अगर हमारी पूजा होती है किसी भी तरह की, चाहे वो काल सर्प दोष हो गया या वो पितृ दोष हो गया, तो सबसे पहले एक संकल्प लिया जाता है। जैसे आपको जानकारी होगी कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो हम सबसे पहले एक संकल्प लेते हैं। भगवान जो हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं, चाहे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की या माता रानी की, किन्हीं की भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक संकल्प लेते हैं। मतलब अगर हमें अपनी पूजा जो काल सर्प दोष की या पितृ दोष की पूजा कराने जा रहे हैं, अगर वो पूजा हमारी पूरी तरह से सफल होनी है तो सबसे पहले हम उसे अर्जी लगाते हैं। अर्जी अर्जी का शब्द आपने सुना होगा मेहंदीपुर बालाजी से। मेहंदीपुर बालाजी में प्राय अर्जी लगाई जाती है सबसे पहले जब किसी इंसान के ऊपर कुछ ऐसा दोष होता है, कुछ ऊपरी बाधा होती हैं या फिर उसके कोई कार्य नहीं बन रहे होते हैं, तो सबसे पहले बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर वो लोग अर्जी लगाते हैं। और ऐसा नहीं है अर्जी वहीं पे लगाई जाती है, अर्जी हर जगह लगानी चाहिए, क्योंकि अर्जी का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी अटेंडेंस लगाई, आपने अटेंडेंस लगाई अपनी कि मैं यहां पर आ गया। क्यों आ गया वो मैं आपको अपनी पूरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पूरी वीडियो आप मेरी देखना। दोस्तों, जब भी हम कालसर्प दोष की पूजा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप मुहूर्त मांगते हैं। ठीक है, मुहूर्त के पश्चात वरदानी पंडित जी, और वरदानी पंडित जी के पश्चात हम डिसाइड करते हैं कि हमारी पूजा प्राइवेट होगी या ग्रुप में होगी। ठीक है, अच्छा, ये सारी जानकारी तो हर इंसान जानते होंगे। मतलब मैंने इतनी वीडियो बनाई तो वीडियो के माध्यम से ज्यादातर लोग समझ चुके होंगे कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले मुहूर्त के पश्चात वरदानी पंडित जी पूजा करेंगे, एक दिन पहले आना होता है, वरदानी पंडित जी पूजा करेंगे। उसके पश्चात हमें कौन सी पूजा करानी है, अपने स्तर से थोड़ी सी ऊंची। अगर हम गरीब हैं तो हमें ग्रुप की पूजा करनी चाहिए, अगर हम इस हिसाब के सक्षम हैं तो हमें प्राइवेट पूजा ही करानी चाहिए। ये मतलब एक शास्त्रों के मुताबिक बात है जो हमने जहां पर देखी है, लोगों से सुनी है, और हमने उन सब चीजों के बारे में एक निष्कर्ष भी निकाला है कि हमेशा पूजा और संबंध हमेशा से ही हमें अपने से ऊंचे स्तर में करने चाहिए। इसके पश्चात आपके जो नियम होते हैं 40 दिन के, वो 40 दिन के नियम भी दोबारा वीडियो बनाऊंगा 40 दिन के नियम के बारे में, क्योंकि काफी नए लोग जुड़े हमसे, तो इसीलिए पूरी एकदम बेहतर जानकारी दूंगा जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। अच्छा, तो दोस्तों, जब भी हम महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर में जा रहे हैं तो हमें कालसर्प दोष पूजा करने से पहले हमें क्या कार्य करना है, कौन सा ऐसा कार्य जो हमें करना चाहिए, बेहद जरूरी होता है। हम उसे एकदम मतलब शून्य से नहीं ले सकते, हम उसे निम्न रूप में नहीं ले सकते। कोई छोटा कार्य नहीं होता है, बल्कि सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप खुद देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, सबसे पहले आपकी अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस का मतलब यह हो गया कि आप वहां पर उपस्थित हो गए, चाहे भले ही उसके पश्चात आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कितना भी कार्य कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस वहां पे लगाते हैं कि हम यहां पर आ चुके हैं। इसी तरह से जो लोग कालसर्प दोष पूजा के लिए महाकालेश्वर या फिर त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात बोलता हूं कि आपको एक दिन पहले पहुंचना चाहिए, हमेशा एक दिन पहले पहुंचना चाहिए अगर हम कालसर्प दोष की पूजा कराने जा रहे हैं तो। दोस्तों, अब एक दिन पहले जाने से क्या होगा, हमें अर्जी लगानी है। अब वो अर्जी कैसे लगेगी महाकालेश्वर मंदिर में या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, वो अर्जी कैसे लगेगी वही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अर्जी के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे बोला, एक दिन पहले आपको पहुंचना है। जैसे कि इस महीने के मुहूर्त आ चुके हैं, अभी 2 तारीख के बाद 4 तारीख को पूजा, उसके पश्चात 6 और 7 तारीख को भी पूजा है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि 7 तारीख को मेरी पूजा है, मुझे 6 तारीख को पहुंचना है,
6 तारीख को कहां पहुंचना है? त्र्यंबकेश्वर या फिर महाकालेश्वर। उसके लिए मुझे जब भी मैं यहां से निकल रहा हूं, सपोज करते हैं कि मैं यहां से 5 तारीख को निकल रहा हूं, 5 को जब मैं यहां से जा रहा हूं तो मेरी प्लानिंग 4 तारीख को होनी चाहिए। 4 तारीख को मेरी प्लानिंग क्या? सबसे पहले मुझे अपने घर में जो मेरा मंदिर है, मंदिर के सामने मुझे एक संकल्प लेना है। मुझे भगवान शिव जी को एक प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ जी, मैं अपने दोष के निवारण के लिए आपके स्थान पे जो शास्त्रों के मुताबिक स्थान बताया गया है, चाहे वो शांति के लिए या फिर मुक्ति के लिए, जो स्थान बताया गया है, मैं वहां पर कल प्रस्थान करने वाला हूं और मेरी ये यात्रा सफल हो। उसी 4 तारीख को आप अपने आसपास से जो ऋतुफल होता है, ऋतुफल का मतलब आप समझ रहे हैं, ऋतुफल जिस ऋतु में जो फल चलता है, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। अब 1 लेके चलते हैं, वो निर्भर करता है कि आप कितने ले जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे आप कहेंगे कि भाई अभी तो अंगूरों का समय चल रहा है, अब 1 अंगूर ले जाके क्या करेंगे, तो उस स्थिति में ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को कैसे हैंडल कर रहे हैं। कि जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग आधा किलो भी ले लेते हैं, 1 किलो भी ले लेते हैं, उस हिसाब से। मतलब ऋतु फल लेके जाना है। ऋतु फल ले जाने के पश्चात जब आप वहां पहुंचते हैं, सपोज करो आप उज्जैन पहुंच रहे हैं या त्र्यंबकेश्वर पहुंच रहे हैं, तो जब भी आप पहुंचेंगे तो उस ऋतु फल को अपने साथ लेकर मंदिर परिसर में जाना है, मंदिर में जाना है, ठीक है, मंदिर में जाना है। अब स्थिति ये आती है कि काफी लोग बोलते हैं कि भाई मंदिर के अंदर ऐसी कोई सामग्री ले जाने नहीं देते, ठीक है, ऐसी कोई सामग्री नहीं ले जाने देते। तो अब उस स्थिति में क्या करें? तो वहां पे ऑप्शन होते हैं, या तो आप जैसे कि जो वहां के गार्ड हैं, गार्ड उस सामग्री को अंदर नहीं ले जाने दे रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप ये सामान अंदर नहीं ले जा सकते, तो बाहर ही आप जो भी आपको जरूरतमंद लोग मिलते हैं, गरीब लोग मिलते हैं, गाय मिलती हैं, पशु मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, आप उनके लिए उसे दे दो, समर्पित कर दो, न्योछावर कर दो, उन्हें आप ये पूरा सामान दे दो। इसके पश्चात दोस्तों क्या होता है कि जब आप ये सामग्री दे देते हैं, उसके पश्चात आपको मंदिर में एंटर होना है, ठीक है, मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात जब भी आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर में जब आप जा रहे हैं, या तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है, या फिर ओम जय श्री गंगणपते मंत्र का जाप करना है। आपको इस मंत्र का आप जाप करते जाइए जब तक भगवान शिव जी के जो शिवलिंग है उसके सामने आप उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप एकदम महाकाल शिवलिंग के सामने, गर्भगृह के सामने आप पहुंच जाते हैं, या फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव के सामने, गर्भगृह के सामने आप पहुंच जाते हैं, तो वहां पर, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो गार्ड वगैरह हैं, वो आपको ज्यादा समय नहीं रुकने देंगे, ज्यादा समय रुकने नहीं देंगे, लेकिन आपको एक आभास हो जाता है कि मुझसे आगे 10 लोग हैं, मुझसे आगे 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तभी से आपको वो अर्जी शुरू करनी है। अब वो अर्जी क्या होती है, वही अर्जी मैं बताने जा रहा हूं आपको। अर्जी ये होती है कि आप अपने मुख से, ज्यादा तेज नहीं बोलना है, बाबा के आगे ज्यादा तेज नहीं बोलते हैं, बाबा के आगे सर उठा के बात नहीं करते हैं, नीची गर्दन करके, नीची गर्दन करके इस तरह से हाथ जोड़कर मुख से बयान करना है, बोलना है मुझसे, मुख से, भावना नहीं कि भगवान मेरी भाषा को समझ लेंगे, मेरी अंतरात्मा को समझ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी चीज बतानी है, जैसे हम अपने पिताजी को बताते, अपने माताजी को बताते, मुझे भूख लगी है, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, वो हमारे परमेश्वर, हमारे माता पिता हैं, तो हमें उनसे बताना है, महाराज, महाराज, ठीक है, महाराज मेरे ऊपर काल सर्प दोष है और उससे मुक्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार ये स्थान बताया गया है, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए ये स्थान बताया गया है, तभी मैं यहां पर आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर आने के पश्चात, पूजा कराने के पश्चात, मैं इस दोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। भोलेनाथ जी, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके दरबार में उपस्थित हो चुका हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं आपका एक छोटा सा बेटा हूं, मैं एक छोटा सा बालक हूं और मुझे पूजा करने का तरीका नहीं आता।
मुझे नहीं पता मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मुझे ये नहीं पता गुरुजी यहां पे किस तरह से पूजा करेंगे, लेकिन मेरे अंदर जो श्रद्धा है, मेरे अंदर जो भाव है, मैंने जो पढ़ा है कि आपके सामने आने के पश्चात ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर भी उसके पश्चात भी जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार मैं यहां पर पूजा कराने आया हूं। इस दोष से मुक्ति पाना चाहता हूं, जिससे भविष्य में मुझे इस तरह की किसी भी तरह के व्यवधान का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं यही आपसे विनती करता हूं महाराज कि मेरे इस दोष का निवारण करें, मुझे इस दोष से मुक्ति दें, क्योंकि राहु और केतु जब भी किसी पर प्रभाव दिखाते हैं तो उसका अहित ही होता है, ऐसा हमने सुना है। इस तरह से आपको अर्जी, ऐसी अर्जी आज तक आपको किसी भी YouTube चैनल पे बताई नहीं होगी, आपके गुरुजी ने नहीं बताई होगी। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये एकदम परफेक्ट, जिस हिसाब से बोलते हैं आप इस वीडियो को दोबारा से जब आप रिपीट करके देखेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगी। जब फीलिंग्स आएगी तो फीलिंग से अपने आप ही शब्द निकलेंगे, और वो शब्द निकलेंगे उसी के अनुसार आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। महाराज मैं आ चुका आपके दरबार में, अब मेरे साथ कुछ भी गलत होगा अच्छा होगा वो सब आपके ऊपर निर्भर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां पर उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए कल्याण करने के लिए, कलियुग वासियों के कल्याण के लिए आप यहां पर उपस्थित हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर पूजा कराने के पश्चात मेरे दोष हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इतनी प्रार्थना करनी है। ये देख लेना कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का 3 मिनट का समय होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 2-3 मिनट से में ही आपको अपने पूरे भाव व्यक्त करने हैं, बोलने हैं मुंह से, मन में नहीं रहनी चाहिए कोई बात, बोलने हैं। जैसे हम अपने माता पिता से बोलते हैं उसी तरह से हमें ये शब्द बोलने हैं। इसके पश्चात जब आप बाहर निकल जाएंगे उसके पश्चात ये मान लो कि आपकी अर्जी हो गई, आपने भगवान के सामने अर्जी लगा दी, अटेंडेंस हो गई, अब बाबा अपने आप करेंगे, बाबा अपने आप सब कार्य करेंगे। इसके पश्चात आप जैसे कि गुरुजी से मुलाकात होती है, गुरुजी से मिलिए, वरदानी पंडित जी से पूजा कराइए। ये मान लो एक बार में ही आपका काल सर्वदोष खत्म, एक बार में ही, क्योंकि आपने अर्जी लगाई है। इसके पश्चात उनका आशीर्वाद लेने आप पूजा के पश्चात जाते हैं, और पूजा के पश्चात जाने के पश्चात इसी तरह से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ मैंने जो अर्जी लगाई थी उसके अनुसार मैंने पूजा करवाई है, वरदानी पंडित जी से पूजा कराई है, जो यहाँ के वरदानी पंडित जी हैं, और उन्होंने मेरी पूजा बहुत अच्छी तरह से की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरे ऊपर से काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस दोष को पूर्णतः खत्म करें। अब इसके पश्चात ये दोष, इस दोष को यहीं पर रह जाए, और मैं बिना दोष के यहां पे निर्दोष होकर यहां से इस क्षेत्र से बाहर निकलूं। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों ये अर्जी के साथ आपने बाबा का आशीर्वाद लिया, बाबा को सारी जानकारी आपने अपने मुख से बताई है, तो परिणाम आपको मिलने हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको कि काफी बार ऐसा होता है कि हर प्रकार की पूजा कराने के पश्चात भी कुछ ना कुछ परेशानियां एकदम लगी रहती हैं। क्या समस्या है? बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।